हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनॉमियल्स। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर नंबर 1 की, तो उसे जाकर देखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। पहले उसका कुछ बेसिक्स देखते हैं हम लोग। बेसिक्स में ये आएगा सबसे पहले कि चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनॉमियल्स है, पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉलिनॉमियल्स कौन सा होता है। देखिए, जैसे सपोज़ करिए कि x की पावर 2 है, 4x है, प्लस 5 है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं। x नहीं होने का मतलब क्या है कि x की पावर 0 है। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल्स है। तो बेसिकली क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स पावर जो होती हैं वो आपकी होल नंबर्स में होती हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं वो आप पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होल नंबर्स है। यानी कि जो पावर्स होगी वो होल नंबर्स में होगी। 1 जैसे 0, जैसे यहाँ पे x की पावर 0 है, अगर x नहीं है तो x की पावर 0 है। 1, 2, 3 इस तरह से पावर्स होंगी। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल्स होगा। अगर मान लीजिए इसकी पावर माइनस में है तो फिर ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। इसी तरह से अगर वेरिएबल हमारा रूट में दे रखा है तो रूट में होने का मतलब हो जाता है कि ये x की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तो पॉलिनॉमियल्स हमारा किस में होना चाहिए, पावर जो है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए, तब वो हमारा पॉलिनॉमियल्स होगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो √2x² + 5x + 6, ये हमारा पॉलिनॉमियल्स है, क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। अगर कोफिशिएंट रूट में हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि वेरिएबल पावर में होल नंबर होगा। कोफिशिएंट में कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है, कोफिशिएंट रूट में भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारे पॉलिनॉमियल्स हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है। सपोज़ करिए अब जैसे मैंने ये लिखा है x² + 5x + 6, तो ये पॉलिनॉमियल्स है, लेकिन अगर =0 हो जाता है तो फिर ये पॉलिनॉमियल्स नहीं हो जाता, फिर ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि अगर =0, =1 कुछ भी इक्वल दे रखा हो तो फिर वो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनॉमियल्स कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स कौन से होते हैं, किस किस तरह के आप पॉलिनॉमियल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। अब जैसे कि वेरिएबल नहीं होगा तो वो कैसे होंगे, जैसे सपोज करिए px = 6 दे रखा है आपको, तो ये क्या है आपका 6। अब इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 0 है। जैसे अब 6 है तो उसका मीन्स क्या है कि 6x⁻0, x की पावर 0 है यहाँ पर। तो फिलहाल वो मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि x⁻0 होगा तो मेंशन नहीं करेंगे। तो हमारा जो 6 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलेंगे। उसी तरह से सेकेंड नंबर पर आएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, जैसे लीनियर आपको पता है कि जिसकी पावर 1 होती है, तो ऐसे में px जो होगा हमारा वो क्या होगा, जैसे सपोज करिए 2x + 3, तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। यानी कि जहाँ पे पावर 1 होगी वो लीनियर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसमें क्या होगा हमारा px जो होगा, जैसे कि x² + 3x + 2, तो यहाँ पर पावर जो है वो 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी 1, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 0 तो है लेकिन x की पावर 1 हाईएस्ट है, इसलिए लीनियर में हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड था क्वाड्रेटिक। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा होगा क्यूबिक का। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है क्यूबिक यानी कि 3 पावर होनी चाहिए इसमें। तो हमारे पास होगा कुछ इस तरह का एग्जाम्पल। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसमें हम एक और देखेंगे, वो देखेंगे बाय क्वाड्रेटिक। वैसे आपके ये कोर्स में नहीं है लेकिन आपको इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बाय क्वाड्रेटिक यानी कि आपके 4 पावर का आ जाएगा इसमें। तो जैसे कि देखिए 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी पावर हो सकता है कुछ ना भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे x की पावर 1 नहीं लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 4 है तो ये बाय क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स दिए किस तरह से होते हैं। जैसे सपोज करिए y = px लिखा है, तो ये समझ लीजिए कि y क्या है, y एक फंक्शन है। ये आपको क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, और वो फंक्शन क्या है px। यानी कि जो पॉलिनोमियल्स होंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ x होगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म दे रखी होगी वो x में दे रखी होगी। जैसे कि आपको इसमें दे रखा है सपोज करिए 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो जो क्वेश्चन है आपके पास वो x की फॉर्म में है, तो इट मीन्स px यानी पॉलिनोमियल्स ऑफ x। इसी तरह से अगर सपोज करिए लिखा हो x = py, तो ये x आपका फंक्शन होगा और जो आपका वेरिएबल जो होंगे वो y में होंगे। जैसे कि 2y² प्लस 3y प्लस 6। आपको जो चैप्टर के अंदर मिलेगा वो ज़्यादातर यही मिलेगा, px यानी कि सारे x टर्म में दे रखे होंगे, तो इसी को आप फॉलो करेंगे x टर्म को। ठीक है, तो ये दो तरह से आपको इसमें फंक्शंस दिए हो सकते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, वो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मीन है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीन है, जैसे सपोज करिए x² प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अगर मैं इसमें x की जगह -3 या -2 पुट करूं, सपोज करिए मैंने -3 पुट कर लिया, तो -3 पुट करके हमारे पास क्या आ रहा है 9, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया 9, इसको मल्टीप्लाई किया -15 प्लस 6, तो -6 प्लस 6 0। तो जब कोई वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो उसका 0 हो जाएगा। -2 भी पुट करेंगे तो उसमें भी 0 आएगा, तो इसका मतलब x = -3 और -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस 6, यानी कि x² प्लस 5x प्लस 6 के ये ज़ीरोज़ हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इनका यूज़ होगा आगे कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी वैल्यू को पुट करके अगर 0 आ जाता है तो वो उसके ज़ीरोज़ हो जाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। टू पॉइंट वन में जैसे कि आपको ग्राफ की एक्सरसाइज दे रखी है इसमें। अब देखिए इसमें आपको दे रखा है द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.1 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px इन ईच केस। अब देखिए ग्राफ दिए हुए हैं आपको, जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, ये आपको ग्राफ दे रखा है। आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होगा, और ये आपका y एक्सिस में y और y डैश होगा। अब जैसे कि इसमें ग्राफ आपको ये दे रखा है, और आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है y = px। तो आपने फॉलो क्या करना है, पॉलिनोमियल्स कौन सा लेना है, पॉलिनोमियल्स ऑफ x लेना है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आपका x टर्म में है, तो आपने x को ही फॉलो करना है। y आपका फंक्शन है, y को फॉलो नहीं करना।
फंक्शन जो दे रखा है आपको वो पी एक्स दे रखा है, यानी कि पी एक्स को फॉलो करना है। तो आपको जितने भी सॉल्यूशंस निकालने हैं इसमें वो एक्स एक्सिस के निकालने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे अब एक्स एक्सिस है, अब आपको यहाँ देखना है कि एक्स एक्सिस में कुछ लाइन कोई ड्रॉ है या कोई कर्व ड्रॉ है। लाइन ड्रॉ है लेकिन वो यहाँ पर है जो कि वाई एक्सिस पर है, तो हमें वाई एक्सिस को तो फॉलो ही नहीं करना, हमें फॉलो करना है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस में कोई भी कट नहीं है, वाई एक्सिस में एक कट है लेकिन हमें वाई को फॉलो नहीं करना, हमें एक्स एक्सिस को फॉलो करना है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, जीरोज़ पूछे हैं इस क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोज़। तो जीरोज़ फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस में कोई कर्व या कोई लाइन होनी चाहिए, तो जितने उसमें कट होते वो जीरोज़ होते। फिलहाल इस पार्ट में जीरोज़ जो है हमारे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई कर्व या कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, तो जीरोज़ इसमें ज़ीरो है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है आपको, अब देखिए इसमें जो ग्राफ ड्रॉ है वो कुछ इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे हमें फॉलो, जैसे मैंने बताया कि एक्स एक्सिस को ही करना है। अब एक्स एक्सिस पे कितने कट हैं, सिर्फ यहाँ पर कट है, इसका मतलब 1 पॉइंट आपको मिल रहा है, यानी कि इसमें सॉल्यूशन जो x का मिलेगा वो 1 मिलेगा, यानी कि जो ज़ीरो मिलेंगे इसमें वो सिर्फ 1 मिलेगा, एक ही ज़ीरो मिलेगा इसमें आपको। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में जो आपको ग्राफ दे रखा है, उसका कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पे देखें तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यानी कि आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इसमें जो ज़ीरोज़ मिल रहे हैं आपको वो कितने मिल रहे हैं, इसमें ज़ीरोज़ आपको 3 मिल रहे हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में आपको कर्व दे रखा है ये। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना कट हो रहा है, एक ये कट हो रहा है और एक ये कट हो रहा है, यानी कि आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जो इसमें ज़ीरोज़ हैं वो आपके 2 हैं। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ है। तो देखिए आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं 1 2 3 4, तो आपको ज़ीरो जो मिल रहे हैं इसमें वो 4 मिल रहे हैं। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसमें, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपका जो कर्व ड्रॉ है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ है। ये दे रखा है। अब देखिए इस पॉइंट पे कट है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कट है या टच है, क्या करना है। कट हो या टच हो उसे इंक्लूड करेंगे आप, इसे भी इंक्लूड करेंगे, तो आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं इसमें। तो इसमें कितने ज़ीरोज़ मिले आपको, 3 ज़ीरोज़ मिले। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में वो कंप्लीट हो गया और उसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो ये कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 2.1। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को पुश करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.2 की एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, उसे आप फॉलो करिएगा। इस ग्राफ की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।